हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। आज हम लोग क्लास 10th या 12 के सिलेबस दोनों में है हिस्ट्री सब्जेक्ट का एक अहम क्वेश्चन कि बंगाल में कहत के असबाब व असरात को बयान करो, यानी इंग्लिश में डिस्कस द काउजेस एंड इफेक्ट ऑफ द फेमाइन ऑफ बंगाल। यानी 1968 या 69 में जो 70 का 76 का कहत पड़ा था, उसके क्या असबाब हैं और क्या असरात हैं, इसके बारे में आज पढ़ेंगे। ये हिस्ट्री का एक अहम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो माध्यमिक के लिए भी इम्पोर्टेंट है और एचएस के लिए भी जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, बंगाल सिलेबस के लिए। तो इसका जवाब हम लोग आज पढ़ेंगे कि क्या क्या काउजेज थे और क्या क्या इसका इफेक्ट थे बंगाल में कहत के। तो यहाँ पे देखिए उसके बारे में पहले दिया हम लोग जवाब में कि बंगाल में अंग्रेजों ने ज़मीन का लगान ज़्यादा से ज़्यादा वसूल करने के लिए नई नई पॉलिसियाँ अख्तियार की। जब बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी कायम हुआ था तो उस वक्त से ही जो लोग जो है परेशान थे अंग्रेजों से, क्योंकि अंग्रेज जो है ज़मीन का लगान ज़्यादा से ज़्यादा वसूल करने लगा था और नई नई पॉलिसियाँ अपनाने लगा था उस वक्त से, जिसकी वजह से किसान जल्द ही अपनी ज़मीन से महरूम हो गए, क्योंकि नई नई पॉलिसियाँ अपनाते थे और पॉलिसी में लगान ज़्यादा, टैक्स ज़्यादा वसूल लेता था। इसलिए लोग जो है टैक्स अदा नहीं कर पाने की वजह से लोगों से जो है अंग्रेज उसकी ज़मीनें छीन लेते थे, तो उससे जो महरूम हो गए। 19वीं सदी में खुशकसाली से कहत पड़े, जिसके नतीजे में बड़े पैमाने पर तबाही व बर्बादी हुई। उसके बाद के दिनों में जो है 19वीं सदी में खुशकसाली हो गई, यानी मौसम बहुत कड़क थी, धूप होती थी बहुत, बारिश नहीं हो रही थी, मानसूनी बारिश नहीं हुई, जिसकी वजह से उस वक्त जो है 19वीं सदी में कहत पड़ गया और ज़मीन जो है फट गया, तो उससे जो है तबाह व बर्बादी हुई। कहत पड़ने के दर्जाजेल असबाब है। यहाँ पे देखिए हम लोग कुछ असबाब लिखे हैं जो कहत के असबाब थे, यानी कहत क्यों पड़े उसके असबाब थे। तो एक नंबर यहाँ पे पढ़ते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जमीन का लगान ज़्यादा से ज़्यादा वसूल करने लगा था, जिससे किसानों की हालत बदतर हो गई और वह लोग फाका कसी करने पर मजबूर हुए। क्योंकि एक नंबर सबसे पहला जो असबाब था वो ईस्ट इंडिया कंपनी की वजह से था, क्योंकि ये कंपनी जो है ज़मीन का लगान जो है किसानों पर ज़्यादा से ज़्यादा लगा दिया था और टैक्स लगा दिया था, जिससे किसानों की हालत जो है बदतर हो गई, क्योंकि ये लोग जो है लगान अदा नहीं कर पाते थे। इसलिए वह लोग जो है फाका कसी करने पर मजबूर हुए। फाका कसी मतलब वह लोग जो है बिना खाए पिए रहने पर मजबूर हुए। नंबर 2, हिंदुस्तानी ताजिरों पर हद से ज़्यादा टैक्स लगा दिया गया, जिसकी वजह से ताजिर लोग बदहाल हो गए। किसानों के अलावा ताजिर, यहाँ के जो ताजिर थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी से तिजारत करते थे, उस पर भी ज़्यादा टैक्स लगा दिया, जिसकी वजह से ताजिर भी वो टैक्स जो है अदा नहीं कर पाता। नंबर 3, अंग्रेजों ने कम कीमतों पर फसल की पैदावार और खरीद कर जखेरा कर दिया। अंग्रेज जो है जोर जबरदस्ती से किसानों से और ताजिरों से जो है कम कीमतों पर फसल जो है खरीद करके जो है एक जगह जखेरा कर दिया, जिसकी वजह से जो है बाजार में जो है जो फसल थी वो कम हो गई, बाजार से खाने पीने की चीज़ें गायब हो गई और अनाज की किल्लत की वजह से कहत जैसी हालत पैदा हुई, क्योंकि कम कीमत पर जो है अंग्रेज लोग जो है किसानों से खाने पीने की जितनी सारी चीज़ें थी वो खरीद कर जखेरा कर लिया था, जिसकी वजह से बाजार में बहुत खाने पीने की चीज़ें बहुत कम हो गई। इसकी वजह से जो है उस वक्त जो है अनाज की किल्लत हो गई और लोग जो है कहत में मुब्तला हो गए। इसके बाद देखिए नंबर 4, 1768-69 ईस्वी में बंगाल में मानसून वाली बारिश नहीं हुई, यानी मानसून में जो बारिश होती है फसल होने के लिए, वो बारिश जो है इस साल नहीं हुई, जिसका बुरा असर पैदावार पर पड़ा। क्योंकि आजकल का जो खेतीबाड़ी है या ज़राअत है वो बारिश या मौसम पर मुनसर करता है, ठीक उसी तरह उस वक्त जो है जब बारिश नहीं हुई तो उस वक्त जो फसल पर जो है एक बुरा असर पड़ा, वह लगान तक देने के काबिल नहीं रहे, क्योंकि फसल ही किसानों का सब कुछ था, इसलिए वो लोग जो है लगान अदा नहीं कर पाए और उसके काबिल नहीं रहे। नंबर 5, लॉर्ड क्लाइव जो उस वक्त बंगाल के गवर्नर थे, लॉर्ड क्लाइव ने दक्कन के फौजी रसद की कमी पूरा करने के लिए बंगाल से 2 जहाज चावल भरकर मद्रास रवाना कर दिया। इसकी वजह से बंगाल में चावल की किल्लत हो गई, जो कहत का एक अहम सबब बना। लॉर्ड क्लाइव जो उस वक्त बंगाल के एक अहम गवर्नर थे, उस वक्त जो है दक्कन जो मद्रास में है
उसकी वहाँ पे खाने की किल्लत हो गई थी, तो उसको पूरा करने के लिए जो है बंगाल से चावल भरकर 2 जहाज चावल भरकर जो है मद्रास भेजा था, जिसकी वजह से बंगाल में 2 जहाज चावल कम हो गया। इसकी वजह से यहाँ पे चावल की किल्लत हो गई, जो खाद का जो है एक अहम वजह बना, सबब बना। तो ये सारी वजह थी जिसकी वजह से बंगाल में कहत पड़ा। अब इसके बारे में पढ़ेंगे कि बंगाल के कहत के असरात क्या पड़े, यानी बंगाल में जो कहत हुआ इसके क्या असरात पड़े। तो यहाँ पे देखिए 1 नंबर असरात, गांव के किसान और मजदूर गजा की तलाश में कलकत्ता की तरफ चल पड़े। गांव के जो किसान थे और मजदूर थे गजा की तलाश में कलकत्ता की तरफ यानी शहर की तरफ भागने लगे। गांव गैराबाद और वीरान हो गए। गांव में अब कोई रहने नहीं लगा और शहर की आबादी में बेतहाशा इजाफा हो गया। इस तरह शहर में कामकाज के लोग जो है बेतहाशा इजाफा हो गया शहर में, और किसान लोग जो है गांव में अब नहीं रहे। नंबर 2, काश्तकारों ने कहत से बचने के लिए जानवरों ने फसल और फसल के बीज, घास और पत्तों को खा लिया। काश्तकारों ने क्या किया, कहत से बचने के लिए, क्योंकि उसके पास उस वक्त फसल नहीं था, फसल के लिए कोई रुपया पैसा नहीं था, फसल को बेचकर कोई रुपया हासिल नहीं था उसके पास, तो ये सब जानवरों का कच्चा गोश्त, फसल के बीज जो थे उसको खाने लगा, घास को खाने लगा, पत्तों को खा लिया। इसके बाद देखिए नंबर 3, गांव से शहर जाते वक्त बहुत लोगों की जानें भूखमरी की वजह से ही चले गए, क्योंकि लोग एक साथ एक जगह से दूसरी जगह रवाना हुए, यानी इस गांव से शहर की तरफ भागने लगे, तो उस वक्त जो है बहुत सारे लोगों की जो है सड़क में ही जान चली गई। नंबर 4, लाशों के सड़ने से बहुत सारी बीमारियां फैल गई, लोगों की जान और माल का बड़ा खतरा लाहक हो गया, क्योंकि सड़क में लाशों के सड़ने से जो है बहुत सारी बीमारियां फैल गया, इसलिए लोगों की जान जो है अब और बड़ा खतरा हो गया, जो लोग जिंदा थे। नंबर 5, यहाँ तक कि एक वक्त ऐसा आया कि लोग मुर्दा इंसानों को भी खाने लगा। यहाँ तक कि एक वक्त ऐसा आया कि उस वक्त जो है क्योंकि लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए लोग जो है अब मुर्दा को एक जरिया बनाया मुर्दा इंसानों को खाने के लिए। इसके अलावा और भी इसके असरात थे, लेकिन इसके लिए 5 ही असरात काफी हैं, इसलिए हमने यहाँ पे 5 अहम असरात दिए हैं। तो इसमें आप पॉइंट्स बना के भी दे सकते हैं, क्योंकि ये अहम है इसलिए हम यहाँ पे दिए हैं। तो ये था बंगाल के कहत के असरात, और पहले हम लोग पढ़े कि बंगाल में जो है कहत के असबाब क्या था। यहाँ पे देखिए पॉइंट्स बना के दिए हम लोग, आपने देखा यहाँ पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गुड बाय।